खबर के प्रायोजक हैं बेकर्स बेक। आपके शहर में पहली बार बेकर्स बेक आपके लिए लेकर आया है एगलेस केक एंड फूड। आप किसी भी तरह का डिजाइन ऑनलाइन और 15 मिनट में केक तैयार करवाएं। केक, पेस्ट्री, पेटीज, स्नैक्स, बिस्कुट, पिज्जा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपका पसंदीदा बेकर्स बेक, नियर मंडी समिति, रजवाहा रोड। बर्थडे पार्टी के लिए ऑर्डर करें। कॉन्टैक्ट 8791247473। जी स्पेशल में अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ केक पेस्ट्री वो काफ़ी स्पेशल है। आप हमारी ट्रफल पेस्ट्री ट्राई कीजिए। रुड़की नगर निगम में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। एक तरफ मेयर है तो दूसरी तरफ पार्षद। मेयर गोयल के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। नगर निगम के दर्जनों पार्षद निगम में पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता कर मेयर गोयल पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगाए। पार्षदों का कहना है कि मेयर गोयल विकास विरोधी हैं, जो जानबूझकर बोर्ड बैठक नहीं बुला रहे। मेयर स्वयं बोर्ड की बैठक नहीं होने देना चाहते। वहीं सड़कों की कोर्ट कटिंग पर भी पार्षदों ने बड़े सवाल उठाए। पार्षद बेबी खन्ना ने चेतावनी दी कि अगर जल्दी बोर्ड बैठक नहीं बुलाई गई तो आगामी सोमवार को नगर निगम के सामने वे धरना देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दरअसल रुड़की नगर निगम एक बार फिर काफी चर्चाओं में है। निगम सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा पार्षद विवेक चौधरी ने कहा कि शहर के विकास को गति देने एवं अन्य चर्चाओं के लिए बोर्ड बैठक होना बेहद आवश्यक है, लेकिन पिछले 10 माह से बोर्ड की बैठक नहीं हो पाई। इसके पीछे न जाने मेयर की क्या मंशा है। निगम एक्ट के अनुसार प्रत्येक 2 माह में बैठक होनी आवश्यक है ताकि शहर के विकास को गति मिल सके। गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व नगर निगम मेयर गोयल ने कुछ पार्षदों निगम के अधिकारियों पर अपनी हत्या कराने का आरोप लगाया था। इतना ही नहीं, निगम के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप भी लगाए थे। तभी से निगम अधिकारी और मेयर आमने सामने नजर आ रहे हैं। दरअसल पार्षद प्रतिनिधि जेपी शर्मा ने कहा कि मेयर मोह माया में फंसे हुए किसी को कुछ नहीं समझ रहे। उन्हें अपने पद की गरिमा बनाकर रखनी चाहिए और संपूर्ण बोर्ड के साथ मिलकर शहर के विकास के कार्य को करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शासन को भी पत्र लिखेंगे, निगम के सभी कार्य लोक निर्माण विभाग से करवाने की मांग करेंगे। आरोप लगाया कि मेयर निगम की कुछ जमीनों को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं, जिनका पार्षदों ने विरोध किया था। वही 99 लीज समाप्त हो चुकी संपत्तियों के नाम गलत तरीके से ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, जो पार्षद नहीं होने देंगे। इनको क्या मिला? इनको इसलिए नहीं मिला कि अगर कुछ लेके जाते, फाइल बनाते, प्रोजेक्ट बनाते तो मुझे कुछ मिलता। इस काम में ये नहीं मिले तो इसे अक्सर सरासर निराधार जो अधिकारी बहुत अच्छा कार्य करते हैं, ये दबाव रहता है कि टेंडर को मैनेज करो और मेरे बताए हुए ठेकेदार को दो, मैनेज करो, ठेकेदार को दो। टेंडर मैनेज नहीं होना चाहिए। जो टेंडर लगभग 5 करोड़ रुपये के थे, 54 टेंडर जो अभी हुए हैं, वो टेंडर मात्र 3 करोड़ रुपये में गए। 2 करोड़ रुपये का सीधा मतलब वो पैसा जो है इनकी जेब में जाना था, वो उनकी जेब में नहीं जा पाया, इसलिए वो परेशान है। अभी आप देखेंगे कि पिछले दिनों में इनके पास एक भ्रष्टाचार का आरोप लगे थे। ये मेरे सामने कागज है, इसमें जो है आप साफ साफ देखेंगे इनके साइन है, ये सचिव के साइन है, ये IAS अधिकारी है, किसी ऐसे अधिकारी के साइन है जिनके आरोप तय हो गए थे। भ्रष्टाचारी आरोप तय है, शासन में जांच इनकी लंबित पड़ी, ये टोटल भ्रष्टाचारी ठेकेदार है। नितिन त्यागी अव्वल दर्जे का ठेकेदार, पहले रजिस्ट्रेशन था। संजीव त्यागी ठेकेदारी कर रहा, कुलदीप त्यागी ठेकेदारी कर रहा, कुलदीप तोमर, संजीव तोमर, ये ललित कंस्ट्रक्शन के नाम से बेबी खन्ना की फर्म है। करोड़ों रुपए के काम कर रहे हैं अधिकारी, करोड़ों रुपए के काम इन्हें बंदरबाट में बांट रहे हैं, एजेंसियां बांट रहे हैं करोड़ों रुपए की। एजेंसियों की भ्रष्टाचार प्रकाष्ठा पे है। मुख्यमंत्री या किसी बड़े नेता से आपने इनकी शिकायत करी है? मैंने सबसे शिकायत कर ली, लेकिन मुझे नहीं पता इन अधिकारियों की क्या सेटिंग है। बहुत बढ़िया सेटिंग है, बहुत बढ़िया जबरदस्त सेटिंग करे बैठे हैं कि रुड़की से हिलने का नाम नहीं ले रहे हैं। सभी अधिकारियों के ट्रांसफर हो गए, इनके ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। मेरी जान को खतरा है, मुझे इसलिए मीडिया बुलानी पड़ी। अगर मैं कल को मेरी जान के ऊपर कोई हमला होता है तो इसके प्रत्यक्ष जिम्मेदार मैंने FIR करा दी है। नितिन त्यागी, संजीव तोमर, कुलदीप तोमर, बेबी खन्ना, मोहसिन, राकेश गर्ग और इन सबसे ज्यादा धीरज पाल, ये लोग मेरी मौत के जिम्मेदार होंगे। मेरी जान को पूर्णतः खतरा है इन लोगों से। और इन सबको कराने वाले कयूम, चंद्रकांत भट्ट और नुपुर वर्मा,
इन लोगों से मुझे पूर्णतः जान का खतरा है। स्ट्रेटजी बना के चल रहे हैं, स्ट्रेटजी। दफ्तर के अंदर आतंक मचा रखा है, एक भी कर्मचारी बोल नहीं सकता, स्ट्रेटजी बना के। रुड़की के अंदर प्रकाष्ठा है भ्रष्टाचार की। आने वाले 3 दिन के अंदर नगर निगम के अंदर जितना भी भ्रष्टाचार है, एक एक पॉइंट का खुलासा करूंगा मैं। तो ये तो आपकी भारतीय जनता पार्टी पर ही सवाल है कि कोई मैं अभी पार्टी के विषय में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने बार बार अवगत करा दिया है, बार बार अवगत करा दिया, लेकिन आज मेरी जान पे हमला हुआ है। अब तक जो विषय था, शासन से अधिकार आप ये समझिए, हमारे यहाँ जो पार्षद हैं, कुछ पार्षद ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष रूप से ठेकेदारी कर रहे हैं, सिर्फ ठेकेदारी कर रहे हैं, और अधिकारी उनको शह दे रहे हैं। यहां तक का है कि जो पार्षद मेरे कमरे के अंदर आते हैं उनके काम नहीं होते, जो कर्मचारी दफ्तर के मेरे कमरे के अंदर आते हैं उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। पक्षपात रूप से एमएनए और एसएनए की जोड़ी ने इस नगर निगम का वो बेड़ा गर्क किया है जो इतिहास लिखा जाएगा रुड़की के अंदर इस भ्रष्टाचार जोड़ी का। मेरे साहब एसएनए का ट्रांसफर हो गया था, फिर ट्रांसफर हो गया था, उसके बाद कोर्ट गए, कोर्ट ने कहा आप तुरंत जाके वहां पे निर्देशालय ज्वाइन कीजिए। उसके बाद वो एसएनए जो थे उनको निलंबित किया गया, और निलंबित होते होते उनकी रुड़की वापसी हुई। ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। कहीं ना कहीं देखा गया ऐसे करूंगा, आज तक किसी की जांच नहीं हुई सड़कों की, रुड़की नगर निगम में किसी ने जांच नहीं कराई, जनप्रतिनिधि ने। हम जांच करा रहे, हम बोल रहे रेते की सड़कें बन रही, सड़कें टूट रही हैं, सरकार के करोड़ों रुपए 30-40 करोड़ रुपए बर्बाद जा रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, सड़कों की जांच कराने वाला कोई नहीं है। अधिकारी परेशान हो रहे, रिकवरी करनी चाहिए इन लोगों से। जो M20 की सड़कें हैं, टाइल्स की सड़कें बनती हैं, उसके नीचे कच्चा माल गिरता है 148 का, मैंने आईटी से जांच कराई, माल ही नहीं निकल रहा, भुगतान किया जा रहा है, भुगतान कर रहे, जेई एई एक्शन, उसके बाद एमएनए धड़ाधड़ चेक काट रहे हैं। आपकी सरकार पे सवाल है सर, जो आपके अगर स्पेशल ऑडिट हो जाए, रिकवरी होगी, सबसे रिकवरी होनी चाहिए। सरकार के विषय में भी आप बताइए ना। भुगतान में आप रुड़की नगर की जनता को मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं, किसी भी चीज के भुगतान में मेयर को कोई फाइल नहीं दिखाई जाती, मेयर की जानकारी में कोई भुगतान नहीं किया जाता। साहब, इससे पहले बीटीगंज में भी टाइल्स चोरी का मामला हुआ था, रोड चोरी का, उसमें भी आपके द्वारा कोई वार्तालाप नहीं करी गई? पीडब्ल्यूडी से लगी थी वो सड़क पीडब्ल्यूडी से बनी थी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी उसमें जानकारी। आरोप लगे थे मेयर साहब, मैं सब बोलूंगा, 3 दिन बाद एक एक आरोप खोलूंगा शहर के अंदर, जितना भ्रष्टाचार अधिकारियों ने और इनके सरप्लस नेताओं ने कर रखा है। आज क्यों मेरी जो भी रणनीति है, मैं आगामी 3 दिन के अंदर अपना विचार करके मुझे अपने समर्थकों से भी बात करनी है, लेकिन मैं प्रताड़ित हो चुका हूं। अब तक विषय सिर्फ पूरे शहर के अंदर बदनाम कर रखा, मेयर भ्रष्टाचारी बोलते हैं मीडिया पे आगे सामने, मैं कुछ नहीं बोलता, मेरे अंदर बहुत सहन कर लिया, लेकिन आज जब जान की बात आ गई, मेरी हत्या कराने की कोशिश हो रही, तो अब इसके बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा। भ्रष्टाचार पे हत्या हो रही मेरी, मैं भ्रष्टाचार पे बोल रहा हूं तो मेरी हत्या करने का प्रयास हो रहा है कि 2 दिन पहले मेयर साहब ने वही कही है कि मुझे कुछ पार्षदों से जान से मारने का खतरा है। बात ये थी कि हम मेयर साहब के पास कुछ पार्षद गए थे कि बोर्ड की मीटिंग कराई जाए जिसमें जनता के विकास कार्य के, तो उन्होंने हमें बोला मैंने अपनी टीआरपी बढ़ानी है, आप हमें जान से मारने आए हो। इस तरह से उन्होंने हल्ला गुल्ला करा और एक अपनी सहानुभूति बटोरने के लिए जनता के बीच एक हमारी तहरीर है। हम चाहते हैं जनता के बोर्ड की मीटिंग, कल हम यहाँ धरना देंगे, बोर्ड की मीटिंग ना हुई तो कमिश्नर के पास जाएंगे और शहर के अंदर इसकी अर्थी यात्रा निकालेंगे, छठी यात्रा। ऐसा मेयर साहब कमीशनबाजी के भी आरोप लगाए, 22% कमीशन। ये आप जानते हैं, पहले भी मीडिया में इसका आ चुका है। पहले इसने अपनी नौकरानी को छेड़ा, उसमें पुलिस कंप्लेंट, कर्मचारियों से इनने झगड़ा किया, पार्षदों से झगड़ा, अधिकारियों से झगड़ा, शहरवासियों से झगड़ा, ठेकेदारों से झगड़ा। तो इसको तो सिर्फ सुबह को लाला की दुकान इसकी कर दिया है और पैसा चाहिए भ्रष्टाचार करने के लिए। लगता है इनका पागल खाने में जाना चाहिए, इनका स्क्रू ढीला हो चुका है। देखिए, ये हमारा नहीं, ये जनता का शोषण है। जबकि 2 माह में 1 मीटिंग होनी चाहिए, 12 मीटिंग होनी चाहिए थी, अब तक सिर्फ 2 मीटिंग हुई, उसमें भी सही निर्णय नहीं। अब जैसे आप जानते हैं, पहले 20 वार्ड थे, 40 हो गए। सफाई कर्मचारी रखने हमने 2 साल पहले प्रस्ताव दिया, 128 आदमी बढ़ा दिए थे, क्योंकि आज तक शासन से परमिशन नहीं आ पाई। उसमें उन्होंने इतना बड़ा घोटाला करा हुआ है, हमने उसमें साबित भी हुआ। पहले उन्होंने अपने वर्कशॉप में अपने घर पे कर्मचारी रखे थे, उसकी सैलरी यहाँ से देते थे, वो पकड़े गए, अब भी 10 कर्मचारी रखे हैं, आप पता कर लीजिए, मतलब जो उनके नीचे काम कर रहे हैं। पार्षद तो एक नॉर्मल खड़ी है,
उसको तो कोई भी कुछ कह सकता है। अगर हमारे दोनों में आरोप लगा साबित है, हम उनके ऊपर साबित करें।